वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 स्वास्थ्य के मामलों में एवरेज से कमजोर ही रहेगा। साल के शुरुआती महीनों में खासकर मार्च तक शनि का चतुर्थ भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया है। विशेषकर जिन्हें सीने से संबंधित कोई तकलीफ है, घुटनों से संबंधित कोई तकलीफ है या कमर से संबंधित कोई परेशानी है अथवा मस्तिष्क या सिर दर्द इत्यादि से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें इस अवधि में अर्थात जनवरी से मार्च तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद का समय पुराने रोगों को दूर करने और आपको स्वस्थ रखने में मददगार बनेगा, लेकिन मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जो सीने से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। मार्च के बाद शनि का गोचर पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानी भी दे सकता है। इस तरह से कुछ पुरानी समस्याएं दूर होगी तो नई समस्याओं के आने की संभावना भी रहेगी। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक बने रहना है, विशेषकर जिन लोगों के पेट, सिर दर्द, कमर दर्द व सीने आदि से संबंधित समस्याएं हैं, विशेषकर उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 औसत ही परिणाम देता प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष आपके चतुर्थ और पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव आता जाता रहेगा। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में अपने सब्जेक्ट पर प्रॉपर फोकस बनाए रखना कठिन रहेगा। कठिन होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फोकस बनाना संभव होगा, नहीं होगा संभव बनाना। जो लोग लगातार कोशिश करेंगे वह न केवल अपने सब्जेक्ट पर फोकस बना सकेंगे बल्कि अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ऐसा करना सहज नहीं बल्कि कठिन होगा। वहीं जो लोग अध्ययन के प्रति अधिक गंभीर नहीं रहते हैं अथवा कम समय में अभी तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अपने अध्ययन के टाइम को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के मध्य भाग से पहले आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाहेगा, लेकिन मई मध्य के बाद खूब मेहनत की आवश्यकता का संकेत बृहस्पति का गोचर भी कर रहा है। हालांकि शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति का गोचर मई मध्य के बाद भी अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा के मामले में यह साल थोड़ा सा कमजोर है। उस कमजोरी को दूर कर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अब तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2025 अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआती से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। अतः नए व्यापार व्यवसाय या व्यापार व्यवसाय को लेकर नए प्रयोग करने के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। जो कुछ नए प्रयोग करने हैं इसी अवधि में कर लेना ज्यादा उचित एवं ज्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर 8वां भाव में चले जाएगा, राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा, केतु का गोचर
दसम भाव में ही हो जाएगा। इस तरह से यह समय अवधि नए व्यापारिक निर्णय के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। जो कुछ जैसा चल रहा था उसको वैसे ही मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। अपने क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करने की भी आवश्यकता रहेगी। यदि आपके फील्ड का कोई सीनियर व्यक्ति आपके संपर्क में है तो उसके साथ पूरे रिस्पेक्ट के साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि उधर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स न मिले तो भी विरोध या बगावत करने की बजाय उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता रहेगी। उसका लगातार सम्मान करते रहने की आवश्यकता रहेगी। तभी जाकर आप अपने व्यापार व्यवसाय को मेंटेन कर सकेंगे। अन्यथा वह व्यक्ति अपना सपोर्ट खींच सकता है और बदले में आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने अनुभव और वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार काम करते रहना है, जिससे कि आप अपने व्यापार व्यवसाय को मेंटेन रख सकें। बात करेंगे नौकरी की। नौकरी के दृष्टिकोण से भी यह साल मिला जुला परिणाम देता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। छठे भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वैसे ज्यादातर समय मंगल आपका औसत परिणाम देता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। अतः नौकरी को लेकर कुछ असंतोष मन मस्तिष्क में रह सकता है। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि की पोजीशन बदलने के कारण आप नौकरी को लेकर संतुष्ट रह सकते हैं या काफी हद तक बेहतर अनुभूति कर सकते हैं। मई महीने के मध्य तक बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छे परिणाम देने और दिलाने का प्रयास करते रहेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि मई महीने तक नौकरी में उपलब्धियां मिलती रहेगी, लेकिन मार्च तक आप कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। जबकि मार्च से मई महीने के मध्य तक का समय काफी अच्छा और अनुकूल है। यदि इस बीच में जब जॉब की या जॉब में परिवर्तन करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। हालांकि विदेश में काम करने वाले या दूर जाकर नौकरी करने वाले की इच्छा रखने वाले लोगों को इस अवधि में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बात करेंगे हम आर्थिक पक्ष की। वृश्चिक राशिफल 2025 आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह के गोचर को देखें तो साल के अधिकांश समय बुध अच्छा परिणाम देना चाह रहा है। अतः आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक जब आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा तो न केवल आप अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आमदनी में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति धन भाव का स्वामी होकर धन भाव को ही देखेगा। ऐसी स्थिति में बचत करने के मामले में अथवा बचाए हुए धन के मामले में बृहस्पति सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन आमदनी के मामले में कोई मदद नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि साल के शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक का समय आमदनी की दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, तो वही बाद का समय आमदनी की दृष्टि से थोड़ा कमजोर लेकिन बचत की दृष्टिकोण से अच्छा बना रहेगा। लव लाइफ, अच्छाई की बात करें तो मई महीने के बाद से पंचम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को लेकर जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को लेकर जो गलतफहमियां थी वो दूर हो सकती है। आप
लोगों का नजरिया प्रेम संबंध को लेकर और भी अच्छा और सच्चा होता जाएगा। लेकिन मार्च के महीने के बाद से शनि का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, जो प्रेम संबंधों में कुछ बेरुखी दे सकता है। हालांकि शनि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों के लिए मददगार भी बन सकता है। अर्थात यदि आपका प्रेम वास्तविक है, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और भविष्य में विवाह करने की इच्छा भी रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रेम टाइम पास है या प्रेम का दिखावा मात्र करते हैं, समय के अनुसार आपका प्रेम बदलता रहता है, तो शनि का यह गोचर आपके प्रेम संबंधों में दरार देने का काम करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध के लिए साल 2025 मिला जुला ही रहेगा। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा तो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर आपका प्रेम दिखावा मात्र है तो शनि उसका आपको दंड देंगे। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर भी साल के पहले भाग में आपके लिए मददगार बन जाएगा। इस तरह से आप साल के पहले हिस्से में अपनी लव लाइफ का बेहतर आनंद उठा सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा थोड़ा कठिनाइयों भरा रहेगा। बात करेंगे हम विवाह और वैवाहिक जीवन की। यदि आपकी उम्र विवाह की हो रही है और आप विवाह की कोशिश में भी लगे हुए हैं, तो साल का पहला हिस्सा इस मामले में आपके लिए अच्छा मददगार बन सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक का समय काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा, जो न केवल सामान्य विवाह को संपन्न करवाने में मददगार बनेगा, बल्कि प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले, सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को मदद करते हुए उनकी मनोकामनाएं की पूर्ति भी करेगा। अर्थात प्रेम विवाह में मददगार गुरु ग्रह बनेगा। वही जो लोग प्रेम का दिखावा मात्र कर रहे हैं, उनकी पोल खुल सकती है। अर्थात उनके लव पार्टनर को यह बात पता चल सकती है कि उनके बीच जो प्रेम था वह मजबूत नहीं था, मात्र दिखावा ही था। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार महीने के मध्य के बाद से परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह की प्रक्रिया को साल के पहले हिस्से में संपन्न कर लेना समझदारी का काम रहेगा। वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में भी साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। बाद के समय में बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अतः कुछ विसंगतियों या असंतुलन देखने को मिल सकता है। अर्थात साल के पहले हिस्से में आप वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे, जबकि साल का दूसरा हिस्सा आपसे एक्स्ट्रा समझदारी की डिमांड कर सकता है। पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन। पारिवारिक मामलों के लिए भी साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य तक आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी पोजीशन में रहेगा, जो घर परिवार में सुमति देकर संबंधों को बेहतर रखने का काम करेगा। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति 8वें भाव में जाने के कारण कुछ कमजोर हो सकता है। हालांकि बृहस्पति तब भी दूसरे भाव और चौथे भाव को देखेंगे, अतः कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देंगे, लेकिन कमजोर होने के कारण पहले के जैसे परिणाम देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसी बीच में मार्च के बाद से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने लग जाएगी। अतः कुछ परिजनों के बीच असंतुलन व असंतोष देखने को मिल सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के बाद शनि का प्रभाव
चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। हालांकि मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगा, जो कुछ व्यवधान देने का काम करेगा, लेकिन पुरानी समस्याएं दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। वृश्चिक राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। वह भी आपकी मदद ही करेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि पारिवारिक मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा है, जबकि दूसरा हिस्सा कुछ कमजोर है। वही गृहस्थ मामले के लिए साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। बात करेंगे हम भूमि, भवन और वाहन की। यदि आप काफी दिनों से भूमि या भवन को खरीदने या बेचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस साल इस मामले में आपको अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर मार्च महीने के बाद चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में गति देने का काम करेगा। हालांकि मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो जाएगा। वह छोटे मोटे व्यवधान देने का काम भी कर सकता है, लेकिन पहले के जैसी स्थितियां नहीं रहेगी। स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएगी। फलस्वरूप आप राहत की अनुभूति करेंगे। कहने का मतलब यह है कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामले में पिछले सालों की तुलना में यह साल ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में भी आपको अच्छी अनुकूलता या तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल से लेकर मई मध्य के बीच का समय वाहन खरीदने की दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले और बाद के समय में संबंधित वाहन के बारे में खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। हालांकि इस साल आपके वाहन खरीदने की मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष उपाय: प्रत्येक शनिवार को बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 4 नारियल बहाएं एवं अपने मित्रों के साथ, जो भी अपने मित्र हैं, उनको उनमें नमकीन चीज का बंटवारा करें एवं शरीर पर चांदी धारण करें। जय महाकाल।